गरीब नवाज का पट्टा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, तकरीर का वक्त नहीं है और मैं समझता हूँ तकरीर की ज़रूरत भी नहीं है। तकरीर के लिए यहाँ मेहमान उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं, उनकी तकरीर आपने समाअत करनी है। और मैं तो ये देखता हूँ कि तकरीर आप सिर्फ वक्त गुजारी के लिए सुनते हैं, वरना जैसी जैसी तकारीर आपके सामने आज तक की गई हैं, अगर आपने संजीदगी से उन तकरीरों को सुना होता और उन पर अमल किया होता तो जो हाल है ये शायद ये हाल ना होता। बहरहाल अब हाजिर हुए हैं तो चंद अल्फाज आपके सामने पेश करना जरूरी है। आगाज़ गुफ्तगू से कब्ल एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अब्दुद दुहूर व कररमा। जश्न गरीब नवाज तमाम बिरादरान इस्लाम को, खास तौर से बिरादरान कुरैश को बहुत बहुत मुबारक। मैं इस जलसे के मुंतज़िमीन और कमेटी के तमाम अरकान और इस कमेटी में इस जलसे के इंतज़ाम में जिन जिन लोगों ने ताउन किया है उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर जायज़ तमन्ना, हर जायज़ मुराद पूरी फरमाए और उनके हौसले में और बरकत अता फरमाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कितने बरसों से लगातार अल्हम्दुलिल्लाह बिला नागा आपके इस जलसे में शरीक होता रहा हूँ और आज भी अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि रास्ते में कोहरा नहीं मिला। वक्त से आपके दरमियान पहुंच गए और अपनी गुलामी का सबूत देने के लिए यहां हाजिर हो गए। गरीब नवाज का कहीं जिक्र हो रहा हो और गरीब नवाज का चाहने वाला, मानने वाला, गरीब नवाज का आशिक वहां पहुंचने में कोताही करे, इससे ज्यादा बड़ी नालायकी नहीं हो सकती। मैं खुशनसीब हूं, जितना फख्र किया जाए कम है कि गरीब नवाज के जलसे में हर साल मुझे मदऊ किया जाता है और कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं जो मदऊ किए जाने के बावजूद हाजिरी की तौफीक नहीं होती है, महरूम रह जाते हैं। ऐसे भी कुछ नालायक और नाकारा लोग हैं। इस बारे में गुफ्तगू इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त होगी। इस वक्त मैं ज्यादा कुछ ना कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
कि हुजूर गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, किसके लिए आए? ईमान की दौलत, सबसे बड़ी दौलत। ईमान से बड़ी कोई दौलत है तुम्हारे पास? कुछ हाँ ना करो भाई, हम यार तुम बातें करोगे तो हम यहां क्या करेंगे? तो बातें तुम वहां कर लो। ईमान से बड़ी दौलत कोई हो सकती है? ईमान की दौलत किसके लिए लेकर आए? यहां तशरीफ लाए, क्या यहां मुसलमान मौजूद थे जिनके लिए ईमान की दौलत लेके आए? ईमान की दौलत उनके लिए लेके आए जो इस्लाम के दुश्मन थे। और इस्लाम का काम किया, इस्लाम फैलाने का काम किया अपने अखलाक के जरिए। उस अखलाक की आज जरूरत है, उस मोहब्बत की आज जरूरत है। और वो मोहब्बत और वो अखलाक हम कहां दूसरों को पेश कर सकेंगे जब हम आपस में ही उस मोहब्बत और उस अखलाक का मुजाहिरा करने में नाकाम रहते हैं। आपस में भाईचारा, मोहब्बत, हुस्न अखलाक ये हमारा उठता चला जा रहा है। तो गरीब नवाज को सच्चा खिराज अकीदत, अगर आप ये समझते हो कि जलसा सजा लिया, इससे आपने सच्चा खिराज अकीदत पेश कर दिया, यहां तोहफे तोहफे बांट दिए, लाखों रुपया जलसे में खर्च कर दिया, लोगों को पट्टा पहना दिया। गरीब नवाज को सच्चा खिराज अकीदत अगर पेश करना है तो उनकी तालीमात पर अमल करना होगा, उनके अमल को देखना होगा कि उनका अमल किस वक्त, उनका अमल कैसा था। उस तरीके पर अगर हम चलेंगे तो ये सच्चा खिराज अकीदत होगा। तो अगर सच्चे गुलाम बनना चाहते हो तो सिर्फ बातों से काम मत करो, कुछ अमल करके भी दिखाना होगा। इस वक्त यूं समझ लीजिए कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हुजूर गरीब नवाज को एक टास्क दिया कि जाओ हिंदुस्तान। हुजूर गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए, उन्होंने अपना टास्क बखैरो खूबी अंजाम दिया। और नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान में चारों तरफ मुसलमान नजर आता है, और मुसलमान हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान, और मुसलमान की रग रग में हिंदुस्तान। निशान है गरीब नवाज, नारे रिसालत, अजमत गरीब नवाज, कायदे मिल्लत। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गरीब नवाज की सुन्नतों पर अगर अमल करना है तो गरीब नवाज ने जो किया, कम से कम उस पर अमल करने की तो कोशिश करो। जो फरमाया उस पर अमल करने की कोशिश करो। तुम में से तमाम लोगों से मैं पूछता हूं कि तुम जी रहे हो, जीते चले जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। अपने जिंदगी का एक मकसद बनाना बेहद जरूरी है। जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होगा, आप बेहतर काम नहीं कर सकोगे। अपना मकसद हयात तलाश कीजिए। आप किस लिए पैदा किए गए, आप किस लिए जी रहे हैं। जीते रहेंगे और मर जाएंगे। इस मौत और जिंदगी के दरमियान आपके क्या फराइज हैं, उन फराइज को तलाश कीजिए। अजान और नमाज, इस बीच का जो वक्फा है इसका नाम है जिंदगी। अजान आपकी हो चुकी है, नमाज होना बाकी है।
अजान आपके कान में हो चुकी, उस अजान की नमाज होना बाकी है। उस नमाज से पहले अगर कुछ कर सकते हो तो वो करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं आप तमाम लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि मैंने अपना जिंदगी का एक मकसद बनाया है, और हमारे यहां अक्सर लोगों ने अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया हुआ होता है कि हमें ये मकसद हासिल करना है। और जिन लोगों ने आज तक अपना सुबह हुई दुकान खोल दी, शाम हुई बंद करके घर आ गए, खाना खा लिया, सो गए, ये जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। मकसद आपको तलाश करना होगा कि आप किस काम के लिए ज्यादा बेहतर से बेहतर साबित हो सकते हैं। उस मकसद को तलाश कीजिए और उस मकसद को अपना मकसद हयात बनाइए, तभी आपकी जिंदगी कामयाब जिंदगी कहलाएगी। मैं दुआ करता हूं इसी तरह आप जश्न मनाते रहें, खुशियां मनाते रहें, ये खुशियां तादेर कायम रहें, और हम इसी तरह आपके जलसों में शरीक होते रहें। यहां अभी जब मैं आ रहा था तो मुझसे कहा गया कि आपके हवाले से एक चीज वायरल हो रही है, उसकी वजाहत जरूर कर दीजिए। मुझे लगता है यहाँ उस गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, उसकी वजाहत की जरूरत नहीं है, वो वजाहत किसी और वक्त होगी। बहुत से यहाँ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके दिल में ये बात होगी कि उसकी वजाहत होनी चाहिए, लेकिन ये मौका उस वजाहत का नहीं है। वो वजाहत इंशाल्लाह किसी और मौके पर की जाएगी। मैं इस वक्त यहाँ बहुत दूर से चलकर आया और बड़े शौक से आया हूँ, बड़ी मोहब्बत से आया हूँ, बड़े जज्बे के साथ आया हूँ, और जो बरकतें आप लूट रहे हो उनमें अपना हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। आप लोगों को किसी उलझन में डालना मेरा मकसद नहीं है। तो वो बरकतें लूट कर मैं यहाँ से आपसे इजाजत लेकर रुखसत होना चाहूंगा, और जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि इस्तग़फ़ार अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ। इस्तग़फ़ार, तौबा अपने आज तक के जो लापरवाही में हमसे गलतियां हुई हैं, नासमझियां हुई हैं, उनके लिए रब तबारक तआला से सिर्फ दिल से तौबा करते रहिए। और तौबा ये समझ के मत कीजिए कि आज तक जो गुनाह किए तौबा कर ली, कल से फिर गुनाह का नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ये इरादा कीजिए कि आज तक जो गलती हुई है हम उसके लिए तौबा करते हैं, अपने रब से माफी मांगते हैं, और ये अहद करते हैं कि आज तक जो गलतियां हमसे होती रही इंशाअल्लाह कल उन गलतियों का इर्तिकाब हमसे नहीं होगा। बताओ ठीक है? तो मैं दुआ करता हूं रब तबारक तआला से कि आप लोग इसी तरह इजलास मुनक़िद करते रहें और गरीब नवाज के दामन से ऐसे ही बंधे रहें। गरीब नवाज का दामन आपके हाथ से किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए, और हिंदुस्तान का हर मुसलमान मरहून मिन्नत है गरीब नवाज का कि हिंदुस्तान में वो मुसलमान है। वो चाहे गरीब नवाज का एहसान माने या ना माने, गरीब नवाज को माने या ना माने, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो गरीब नवाज का मरहून मिन्नत है कि गरीब नवाज की वजह से वो मुसलमान है। बहुत से हैं जो नहीं मानते हैं, मज़ारात पे जाने को बुरा कहते हैं,
लेकिन वो भी मुसलमान है तो गरीब नवाज का एहसान है उन पर भी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से तन्हाई में गौर व फिक्र करें। क्या आप इसीलिए पैदा किए गए हैं या आपकी जिंदगी का कोई मकसद, कोई मतलब है? उस मतलब, उस मकसद को तलाश कीजिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको नेक अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।